कविताएं कागज पर नहीं लिखी जाती, वो किसी के भीतर के सरोवर में उतरकर मन भर नहा लेने के बाद देह पर ठहरी हुई नमी की तरह शब्दों में उतरती हैं। आज पुराने कागज में हम पलट रहे हैं उस स्त्री की कहानी जिसने शब्दों को आंसू दिए और आंसुओं को साहित्य। नाम है अमृता प्रीतम। अमृता, जिन्होंने कविता को इबादत भी बनाया और विद्रोह भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा वैदेही और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। पुराने कागज में आज मैं सुना रही हूं आपको अमृता प्रीतम की कविता मेरी खता। जाने किन रास्तों से होती और कब की चली, मैं उन रास्तों पर पहुंची जहां फूलों लदे पेड़ थे और इतनी महक थी कि सांसों से भी महक आती थी। अचानक दरख्तों के दरमियान एक सरोवर देखा जिसका नीला और शफ्फाफ पानी दूर तक दिखता था। मैं किनारे पर खड़ी थी तो दिल किया सरोवर में नहा लूं। मन भरकर नहाई और किनारे पर खड़ी जिस्म सुखा रही थी कि एक आसमानी आवाज आई। ये शिव जी का सरोवर है। सिर से पांव तक कपकपी सी आई। हाय अल्लाह, ये तो मेरी खता, मेरा गुनाह कि मैं शिव के सरोवर में नहाई। ये तो शिव का आरक्षित सरोवर है, सिर्फ उनके लिए। और फिर वही आवाज थी, कहने लगी कि पाप पुण्य तो बहुत पीछे रह गए, तुम बहुत दूर पहुंच आई हो। एक ठौर बंधी और देखा किरणों ने एक झुरमुट सा डाला और सरोवर का पानी झिलमिलाया। लगा जैसे मेरी खता पर शिव मुस्कुरा रहे। ये शब्द और खूबसूरत विचार हैं अमृता प्रीतम के। यही है अमृता और यही है उनकी क्रांति, जहां ईश्वर भी कहता है कि इंसान ने जो भी सीमाएं बनाई हैं वो अर्थहीन हैं। साल 1919 में पंजाब के गुजरावाला जिले में जन्म लेने वाली अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवित्री माना जाता है। वो जमीन जहां अमृता ने पहली बार मिट्टी की खुशबू जानी, जहां उनकी भाषा ने पहला आकार लिया, वो जगह बंटवारे के दौरान दूसरे मुल्क में बदल गई। बंटवारे ने अमृता को सिर्फ शरणार्थी नहीं बनाया, उन्हें गवाह बना दिया। गवाह लाशों का, ट्रेन के डिब्बों का, खामोश औरतों का। और शायद इसी बंटवारे के बाद ईश्वर भी उनकी कविताओं में एक मजहब से निकलकर अनुभव बन गया। अमृता प्रीतम सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, बल्कि वो आवाज थी उन औरतों की जो टूटती है, बिखरती है, फिर अपने शब्दों में खुद को दोबारा रच लेती है। उनका उपन्यास पिंजर सिर्फ एक कहानी नहीं, विभाजन के समय औरत के शरीर और आत्मा दोनों पर हुए जुर्म का दस्तावेज है। और फिर आई वो कविता जिसने सरहदों को हिला दिया। आज अखा वारिस शाहनू, ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये विभाजन का रोता हुआ इतिहास था। लाशों से भरी ट्रेनें, उजड़े घर, औरतों की चीखें, अमृता ने सब कुछ शब्दों में कैद कर दिया। उनकी किताबें, रसीदी टिकट, अक्षर, कोरे कागज, सागर और सीपिया सिर्फ साहित्य नहीं, उनकी जिंदगी के खुले हुए पन्ने हैं। रसीदी टिकट में अमृता अपनी ही जिंदगी का हिसाब देती हैं, अपने रिश्तों का, अपने प्यार का और उस समाज का जिसने उन्हें बार बार परखा। अमृता प्रीतम को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन असली सम्मान उन्हें उन औरतों से मिला जिनकी आवाज उन्होंने अपने कलम से बनाई। वो कहती थी कि जब औरत लिखती है तो वो सिर्फ कहानी नहीं लिखती, वो अपना हिसाब लिखती है। पुराने कागज के इन पन्नों में अमृता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। कल फिर मिलेंगे यही एक नई कविता के साथ। देखते रहिए अनादि टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।